अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपनी आज की डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में मैंने दो बातें डिस्कस करनी है। एक तो छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, और दूसरी हम बात करेंगे एग्ज़ाम टेक्निक्स के बारे में। देखिए, हम जब अपनी प्रिपरेशन करते हैं, अपनी जो तैयारी है उसको मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन वो जो लास्ट 3 आवर्स है ना, जो हमने अपने एग्ज़ाम हॉल में गुजारने हैं, उसको हम बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों की इस तरह की शिकायतें आती हैं कि सर प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन फिर भी जो है वो हम पास नहीं हो सके। तो आपने वो जो अपने 3 आवर्स जो एग्ज़ाम में गुजारने हैं उसकी अच्छे से प्लानिंग करनी है। प्रिपरेशन के बाद ये एक बहुत ही अहम फेज़ है जिससे आप लोगों को गुजरना पड़ता है, और आपकी की पूरी 6 माह की मेहनत जो है वो सिर्फ इस फेज़ पे डिपेंड करती है। एक स्टूडेंट जिसने 6 माह रात दिन मेहनत की, 16-16, 18-18 घंटे जो है वो अपनी स्टडी को दिए, लेकिन वो अपने ये 3 आवर्स अच्छे नहीं गुजार सका, तो आई कैब उस पर बिल्कुल रहम नहीं करेगा कि भाई उसने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्टडी को दिया या उसने ये किया है, वो बच्चा जो है वो फेल कर दिया जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा बच्चा जिसने डेली 2 आवर्स 3 आवर्स अपनी स्टडी को दिए, कंसिस्टेंटली स्टडी की, लेकिन वो जो 3 आवर्स उसके एग्ज़ाम के थे वो अच्छे निकाल गया प्रेशर के बगैर, वो बच्चा ज़रूर पास कर जाएगा। तो एक तो इस चीज़ पे हम आज डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी अपने बीला के एग्ज़ाम के हवाले से, सिर्फ बीला के एग्ज़ाम के हवाले से। दूसरी डिस्कशन जो अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए वो ये है कि इंशाल्लाह 3 या 4 जुलाई से हमारी रिवीजन क्लासेस जो हैं वो अपलोड की जाएंगी। 10 दिन का प्लान जो है वो मैंने बनाया है रिवीजन क्लासेस के लिए। ये जो प्लान है ये आप लोगों का स्टडी प्लान जो SC लर्निंग पे अपलोड किया गया उसमें भी शामिल है। उसमें आखिरी जो रिवीजन का सेशन चल रहा है ना, उसके अंदर ये सारा प्लान जो है आपका वो शामिल है। तो उस प्लान को आप लोग, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उधर क्लिक करके उस प्लान को गो थ्रू कर सकते हैं, उसको भी आप देख लें। उसको मैं अलहदा से आप लोगों को भी बता दूंगा, अलहदा से बना के भी मैं आप लोगों को जो है वो कम्युनिकेट कर दूंगा उसके हवाले से। बेसिकली मेन बात यह है कि इंशाल्लाह 3 जुलाई से हमारी रिवीजन क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। 10 दिन की ये रिवीजन क्लासेस होंगी। आपको इंशाल्लाह इन 10 दिनों में कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, और वो पास पेपर के क्वेश्चन जो आपके ICAP स्ट्रीट एक्ट में हैं वो हम कवर करेंगे। बाकी पास पेपर के क्वेश्चन हम काफ़ी हद तक अपने जो है वो रोज़ के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो आप लोगों की एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि सारा कुछ आप लोगों को 10 दिन में रिवाइज हो जाए, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से जो है वो फाइनलाइज कर सकें। बात करते हैं आज के लेक्चर की एग्ज़ाम टेक्निक्स। 3 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है आफ्टर एंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल, जो आपकी स्लाइड पे इस वक्त शो हो रहे हैं तीनों पार्ट्स। दूसरा पार्ट है रीडिंग टाइम 15 मिनट्स, और तीसरा पार्ट है पेपर टाइम 3 आवर्स। आफ्टर एंटरिंग एग्जामिनेशन हॉल में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने के बाद और आपका पेपर स्टार्ट होने से पहले क्या क्या कुछ हो रहा होता है, तब आपने क्या क्या कुछ करना है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रीडिंग टाइम जो 15 मिनट्स हैं उसमें आपने क्या क्या करना है इसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट डिस्कशन होगी हमारी पेपर टाइम के बारे में, जिसमें 3 आवर्स आपने कैसे गुजारने हैं। और इनमें मैं आपको एक डेमो के तौर पे क्वेश्चन भी जो है वो प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपको जो है वो आपकी आंसर शीट का अच्छे से अंदाज़ा हो सके। पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम अपने आफ्टर एंटरिंग एग्ज़ाम हॉल। सबसे पहले जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर होते हैं, कोशिश करें सबसे पहले कम से कम वैसे आपकी जो है वो एडमिट कार्ड के ऊपर टाइम मेंशन होता है कि इतने टाइम से पहले आपने पहुंचना है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करें ज़्यादा अगर आप लेट हो रहे हैं कम से कम आधे घंटे पहले तो अपना एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे। तब आपको सबसे पहले आंसर शीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आंसर शीट के ऊपर क्या होता है, आंसर शीट जो है वो आपका एक छोटा सा दस्ता टाइप होता है। उसका जो स्टार्टिंग पेज है, जो उसका टाइटल पेज आप उसको कह सकते हैं, उस पे मिडल लेफ्ट में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सबसे पहला काम आपने वो इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। कुछ मेजर इंस्ट्रक्शंस जो आपने लाजमी हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जिससे सबसे पहले है यूज़ ब्लैक पॉइंट, जो है वो ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, ब्लैक बॉल पॉइंट या ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि राइट योर नेम एंड सब्जेक्ट इन ब्लॉक लेटर्स।
ब्लॉक लेटर्स का मतलब जो है वो कैपिटल लेटर्स। आपने कैपिटल लेटर्स में अपना नाम और सब्जेक्ट लिखना है। तीसरे नंबर पे जो है वो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, डोंट राइट आउटसाइड मार्जिन्स, मार्जिन से बाहर ना निकलें। ये तो छोटे छोटे 2 क्लास से हम जो है वो समझाना शुरू करते हैं, इसमें तो आपको इतना मसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है स्टार्ट ईच क्वेश्चन विद अ न्यू पेज। ये मैंने रेड में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम जो 15 मिनट्स वाला फेज है, बल्कि 3 आवर्स वाला फेज जो है ना, उसमें डिटेल डिस्कशन इस पर करने वाले हैं, लेकिन ये आपके इंस्ट्रक्शंस में भी शामिल होता है। लास्ट पे जो मेन इंस्ट्रक्शन देखें, इससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये मैंने वो लिखी हैं जो मेन जो आपको बताना अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट होती है डोंट यूज़ जेल पेन्स। ये बाकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा होता। इस बार भी पेपर दे के आने के बाद कई बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे कि सर हम जेल पेन के साथ जो है वो पेपर कर रहे हैं। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए ये चीज़ कि जेल पेन जो है वो यूज़ करना वॉइड है, आई कैप की जानिब से करार दिया गया है, तो जेल पेन आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इस तरह की इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी तो आपने पढ़ लेनी है, आप लोगों को उसकी समझ आ जाएगी। ये तब की मैं बात कर रहा हूँ जब आप आधा घंटा पहले अपने एग्जाम हॉल में एंटर हो चुके हैं। उसके बाद टॉप लेफ्ट पे एक जो है वो आपको छोटा सा बॉक्स बना दिखेगा जिसपे सप्लीमेंट्री शीट्स के हवाले से कुछ लिखा हुआ होगा, वो आपने नहीं छेड़ना तब तक जब तक आप सप्लीमेंट्री शीट लेंगे, इजाफी शीट्स जब आप लेंगे। जैसे आप इजाफी शीट्स लेते हैं तो वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं 1 to 6 तक। आप 1 को टिक करेंगे, 1 शीट लेंगे, 2 को टिक करेंगे, 2 शीट लेंगे, वो सारा आपको उस वक्त वो खुद टिक करवा रहे होते हैं बेसिकली, और साइंस भी ले रहे होते हैं, तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपने नाम लिखना है। देखिए मैंने आपको जो है वो स्लाइड पे आपके शो हो रहा है, नाम प्रेजेंट किया है। नेम किस तरह से ब्लॉक लेटर्स में आप लोगों ने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट किस तरह से बिजनेस लॉ जो है वो अपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। बिजनेस लॉ के आगे ये आई कैप ने बताया है बिजनेस लॉ जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा आप इसके आगे ब्रैकेट में कैप 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन आई कैप की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो बिजनेस लॉ इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके बाद आपको एक बबल शीट मिलती है। आप गालिबन 8 क्लास से वो बबल शीट फिल करते आ रहे हैं, अपना रोल नंबर उसमें फिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने CRN नंबर जो है वो आपने अपना फिल कर देना है उसके अंदर। और लास्ट पे जब आपके पास टाइम बच जाएगा आपने दुरूद पाक या दुआ जो है उसको पढ़ना है। अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं, उसको वेस्ट ना करें इधर उधर देखने के हवाले से भी जो है, तो इसको अल्लाह ताला का जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, आपको कोई दुआ याद है वो दुआ पढ़ें। तो इस तरह से आप अपना वो टाइम जो है वो गुजार सकते हैं जब तक आपका पेपर स्टार्ट नहीं होता। तो ये तो बातें वो थी जो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के बाद आपने करनी है, पेपर स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को इसलिए ये स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए रखा है क्योंकि बीला जो बच्चे पिक करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा वो लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम सीए का पेपर जो है वो फिजिकली दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस हवाले से भी। नेक्स्ट पार्ट की जो है हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ अपने मूव करते हैं, वो है रीडिंग टाइम 15 मिनट्स वाला। 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आप लोगों ने किस तरह से गुजारना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक जो नंबर है, एक नंबर के लिए आपके पास कितना टाइम होता है। एक नंबर को सोल्व करने के लिए अपनी आंसर शीट पे आप लोगों के पास कितना टाइम होता है, वो टाइम होता है 1 और 48 सेकेंड्स। इसमें वो 15 मिनट्स इंक्लूडेड नहीं है, आपका रीडिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा आप लोगों के पास 1 मिनट और 48 सेकेंड्स होते हैं एक नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए। बीला के पेपर में हमने वो फर्स्ट 15 मिनट्स में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। जो MCQs है ना आप लोगों के 15 आने हैं, सबसे पहले आप 15 MCQs पे मूव कर जाएं। अगर आप अपने वो 15 मिनट में 15 MCQs सोल्व कर लेते हैं ना, तो आप अपने 27 मिनट्स सेव कर चुके हैं, 27 मिनट्स। तो इससे जो आपको टाइम प्रेशर है वो इतना ज़्यादा रिलीज हो जाएगा कि आप लोगों के जो पेपर पास करने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 15 मिनट्स को आप अगर प्रोडक्टिवली MCQs पे सिर्फ लगा दें तो आपने अपने 27 मिनट्स जो हैं वो सेव कर लिए हैं, 27 मिनट्स सेव कर लिए हैं। तो इस तरह से अगर आप सबसे पहले MCQ सोल्व करें तो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ टाइम बच जाए
तो बाकी कोई क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं बचा और MCQs अनसोल्व रह गए हैं तो फिर आप जो है वो स्पेयर टाइम में जो MCQs हैं कुछ जिस तरह आप लगा रहे होते हैं, जैसे जैसे MCQs 2 आपको नहीं आता है, आप वो स्किप कर जाते हैं। तो अगर इस तरह से आपके MCQs रह गए हैं तो अब स्पेयर टाइम बचा है तो दोबारा उन MCQs पे आ जाएं। अगर 15 मिनट से ख़त्म हो गए हैं, 1-2 MCQs रह गए हैं तो आप अपने MCQs को सबसे पहले कंप्लीट कर लें। इस तरह से आप काफ़ी टाइम अपना जो है वो बचा सकते हैं रीडिंग टाइम के अंदर। MCQs आपको सोल्व करने की इजाज़त नहीं होगी, आपने सिर्फ डॉट्स लगाने हैं MCQs के ऑप्शंस पे जो आपको पता लग रहे हैं कि ये ठीक है, वहाँ पे आप डॉट्स लगाते जाएं। आपको आंसर शीट खोलने की, लिखने की उन 15 मिनट्स में इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ आप वो डॉट्स लगा लें, अपनी तरफ से निशानदेही कर लें, हल्के हल्के से डॉट्स लगा लें, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो है वो आसान होती जाएंगी। ये 15 मिनट्स में काम करना है, क्योंकि 15 मिनट्स बहुत थोड़े होते हैं, इतना काम ही मोर देन इनफ है आप लोगों के करने के लिए। उसके बाद हमारा मेन फेज शुरू होता है जो है पेपर टाइम। 3 आवर्स आपको पेपर टाइम दिया जाता है। इसमें आप लोगों ने क्या काम करना है देखें। जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो ICAP के ऑफिशियल चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो अपलोडेड है। उसमें उन्होंने ई-मार्किंग सिस्टम जब नया आया था ना, तो वो वीडियो अपलोड करके डाली थी। उसमें आप लोगों को जो आपकी शीट्स है ना, आंसर शीट्स, एक तो वो नज़र आ जाएंगी, दूसरा उन्होंने थोड़ा बताया हुआ है आंसर शीट्स के बारे में कि क्वेश्चन आंसर शीट पे किस जगह कौन सी चीज़ लिखी हुई है। तो उस हवाले से आप वो वीडियो भी देखें, काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगी आपके लिए। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं डिटेल से वो भी मैं इधर डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन आप वो वीडियो भी देख लें, आपको एक प्रैक्टिकली जो है वो सबूत मिल जाएगा चीज़ों का कि किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राइट क्वेश्चन नंबर ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ एग्जाम शीट। एग्जाम शीट जो आपकी होती है ना, उसको आप खोलेंगे, आपके टॉप लेफ्ट पे लिखा होगा इस तरह से क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लाइन में, और 3 बॉक्सेस बने होंगे। ये मैंने आपकी आसानी के लिए इनको सेपरेट करके लिखा है, लेकिन वो तीनों बॉक्सेस एक साथ बने हुए होते हैं। उन बॉक्सेस में आपने अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है। उन बॉक्सेस में आपने अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है। किस तरह लिखना है कि सर पार्ट्स लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं, सर अगर सब पार्ट्स हों तो क्या करना है, सर अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन अगले पेज पे चला जाए तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं। पर फिल वक्त आप ये समझे कि आपने क्वेश्चन नंबर किस जगह पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर किस जगह पे लिखना है, टॉप लेफ्ट पे क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और उसके साथ 3 बॉक्सेस बने हुए होंगे, इस तरह के 3 बॉक्सेस जो आपको अभी आपकी स्लाइड पे शो हो रहे हैं। तीनों साथ बॉक्सेस होंगे। फर्स्ट बॉक्स जो होगा वो वहां पे आपने, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने लगे हैं तो आपने 1 लिख देना है। अगर कोई उसका सब पार्ट है तो उसके आगे ए लिख देना है। ये ए वाली कहानियां भी थोड़ी सी होल्ड करें, इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहां तक आपके समझने की ये बात है कि आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्वेश्चन का नंबर लिखना है, जहां पे क्वेश्चन लिखा होगा और साथ 3 बॉक्सेस बने होंगे। पहले बॉक्स में आपने क्वेश्चन का नंबर लिख देना है, जो क्वेश्चन आप सोल्व करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो MCQs वो डॉट से लगाए हुए थे ना, वो 1-2 मिनट लगाएं और एक ही पेज पे इस तरह से देखें 1, 2, 3, ये जैसे मैंने लिखे हुए हैं ना, 1 के आगे ए लिख देना है, 2 के आगे बी लिख देना है, 3 के आगे सी लिख देना है। ये बिल्कुल भी आपने कोशिश नहीं करनी कि भाई पूरे ऑप्शंस के नाम लिखें। कई मैंने पेपर जो है वो चेक किए हैं, उनमें बच्चों ने पूरे ऑप्शंस लिखे होते हैं। ये सिर्फ आपका टाइम ज़ाया हो रहा है और आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ आपने ऑप्शन नंबर जो है वो मेंशन करना है, ए है, बी है, सी है। इस तरह से आपने जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर के ऊपर MCQs की मार्किंग की गई है, जिस तरह इस केस में रोमन काउंटिंग में की गई है, आपने रोमन काउंटिंग में लिखना है। आपने दूसरी काउंटिंग में 1, 2, 3 नहीं लिखना शुरू हो जाना, ठीक है। ये बेसिकली कोई गिनती नहीं है, ये एक किस्म का मार्क है। मार्क 1 MCQs को दिया गया है, मार्क 2 MCQs को दिया गया है, मार्क 3 MCQs को दिया गया है। आपने ये इस तरह से इन चीज़ों की मार्किंग करते हुए जाना है। आपने रोमन काउंटिंग में अगर मार्किंग की हुई है तो आपने वो रोमन काउंटिंग में मार्किंग करनी है। मोस्टली वैसे अब रोमन काउंटिंग में ही मार्किंग की जाती है MCQs की। MCQs नंबर 1 रोमन काउंटिंग में लिख दिया जाता है, MCQs नंबर 2 रोमन काउंटिंग में लिख दिया जाता है। उस तरह से आपने पूरे पेज पे 15 इस तरह रोमन काउंटिंग में नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद उसके आगे 1 के आगे जो उसका ऑप्शन बनता है, ए बनता है फर्ज करें, 2 के आगे बी बनता है, 3 के आगे सी बनता है, वो सारे ऑप्शन आपने उतार लेने हैं जो आपने पेपर टाइम में डॉट्स लगाए थे।
यूज सेम कीज फॉर द आंसर एज इट इज इन क्वेश्चन। इस बात की आपको समझ आ गई ना कि अगर रोमन काउंटिंग में जो है वो नंबर्स दिए हुए हैं एमसीक्यूज के, तो आपने आंसर शीट पे भी रोमन काउंटिंग में लिखने हैं। अगर ऑप्शंस एबीसी हैं तो आपने ऑप्शंस एबीसी लिखने हैं, छोटे लिखने हैं, बड़े नहीं लिखने। कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने हैं। अगर कैपिटल लेटर्स एग्जामिनर ने यूज नहीं किए, एग्जामिनर ने छोटे लेटर यूज किए, आप लोगों ने आंसर शीट पे छोटे लेटर यूज करने हैं। इससे एक प्रोफेशनल जो है वो इफेक्ट जाता है, पेपर के हवाले से अच्छा तस्वुर किया जाता है। इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे आई कैप की रिक्वायरमेंट ये है कि स्टार्ट ईच क्वेश्चन विद अ न्यू पेज, लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट ईच पार्ट विद अ न्यू पेज करेंगे। हम हर पार्ट के लिए न्यू पेज स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब आपने ऊपर क्वेश्चन वाला बॉक्स है, उसमें पहले बॉक्स में आपने क्वेश्चन 1 लिख दिया। आप पार्ट ए सोल्व करने लगे, नेक्स्ट बॉक्स में आपने ए लिख देना है, नेक्स्ट बॉक्स में ए लिख देना है। फिर उस पूरे पेज पे आपने पार्ट ए ही सोल्व करना है। 2 लाइनों का हो जाए, 3 लाइनों का हो जाए, 4 लाइनों का हो जाए, उस पेज को छोड़ के आपने अगले पेज पे चले जाना है। अगर वो पूरा पेज भर गया है, अगला पेज भी भर रहा है, तो अगला पेज भी भरने दें। उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन 1A लिखना चाहें, आप उसके ऊपर भी आप वो क्वेश्चन 1A लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चन 1A नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो चेक कर लेंगे, वो चेक कर लेंगे। लेकिन जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, उस पेज के ऊपर आपने क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन का पार्ट जरूर लिखना है जो आप सोल्व करने लगे हैं। इसका मैं आपको डेमो जो है वो क्वेश्चन भी देता हूं। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग। पार्ट ए है लॉ, पार्ट बी है टाइप्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ, उसके सब पार्ट्स हैं। पार्ट 1 सिविल लॉ, पार्ट 1 क्रिमिनल लॉ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या वैसे ही इसको नोट करके आप अपने साइड पे रख लें, अपने पास रख लें। इस हवाले से जैसे ही मैं अब आंसर निकालूंगा तो आप इसको देखते जाइएगा कि क्या क्या क्वेश्चन था और किस किस तरह से जो है वो हमने इसको सोल्व किया है। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें। डिफाइन द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, पार्ट ए लॉ लिखा हुआ है, पार्ट बी टाइप्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ, आगे उसके सब पार्ट्स हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। देखें जी अब किस तरह से सोल्व किया उन्होंने। ये बॉक्सेस मैं बहुत बड़े बना रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएं। ये बॉक्स छोटे छोटे बने हुए होंगे, देखिए यकीन करें जब आप देख रहे होंगे पेपर आपको समझ आ जाएगा ये कौन से बॉक्सेस की मैं जब बात कर रहा था। क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 सोल्व करने लगे हैं। हमने क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये आई कैप की जानिब से लिखा हुआ था क्वेश्चन, और 3 बॉक्सेस बने हुए थे, हमने उसमें 1 लिख दिया और हम पार्ट ए करने लगे हैं। हमने आगे छोटा सा ए लिख दिया बस। अब हमने इस पेज पे लॉ की डेफिनेशन लिखी बस, और पेज हमने सारा एम्प्टी छोड़ दिया। लॉ की डेफिनेशन जहां पूरी होगी, 2 लाइनों में होगी, 3 लाइनों में होगी, काम हमारा खत्म हो गया। इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट अपना सोल्व कर लिया। अब आए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट बी। नेक्स्ट पेज पे भी बिल्कुल उसी तरह से आपके बॉक्सेस बने हुए हैं। आपने क्वेश्चन 1 लिखा, पार्ट बी लिखा, लेकिन ये एक सब पार्ट है, वो थर्ड बॉक्स में आप अपना सब पार्ट मेंशन कर सकते हैं। आपने वो सब पार्ट नंबर 1 थर्ड बॉक्स में लिखा हो और इसमें सिर्फ आपने वो सब पार्ट ही सोल्व कर दिया। इस तरह से आप लोग सोल्व कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन हो सकता है सर अगर सब पार्ट का भी एक और पार्ट हो तो वो ऊपर बॉक्सेस में लिखने की जरूरत नहीं है। इवन के सब पार्ट भी बॉक्सेस में लिखना इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम बेटर प्रेजेंटेशन के लिए लिखेंगे। जो कंपलसरी है ना ऊपर बॉक्सेस में लिखना, वो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका साथ वाला पार्ट लिखना जरूरी है। लेकिन हम अगर उसका सब पार्ट भी होता है उसको भी हम ऊपर बॉक्स में मेंशन करके और उस पूरे पेज पे भी हम सिर्फ उसका एक सब पार्ट ही जो है वो सोल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के केस में था, हमारा सब पार्ट था, हमारा पार्ट था बी, उसका सब पार्ट था 1 और उसमें थी उसने डेफिनेशन पूछी हुई सिविल लॉ की। इस पूरे पेज पे हमने सिविल लॉ की डेफिनेशन लिख के जो जहां तक भी पूरी आई अपना क्वेश्चन जो है वो फिनिश करके आगे मूव कर जाना है। उसके बाद लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर हमारा बी है, सब पार्ट नंबर 2 है, तीनों बॉक्सेस हम फिल कर चुके हैं। तो उसके बाद हम क्रिमिनल लॉ की अपनी डेफिनेशन लिखेंगे और इस पेज को खाली छोड़ देंगे। सपोज करें क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन इतनी बड़ी बन जाती है, ये कोई अलग ही किस्म का कोई और क्वेश्चन सपोज कर लें अपने जहन में, इतना बन जाता है कि वो इस पेज पे पूरा नहीं आ रहा तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, कोई मसला नहीं। उसके नेक्स्ट पेज पे भी आप इस तरह क्वेश्चन 1 बी और पार्ट 2 लिख सकते हैं, चाहे तो उस बॉक्सेस को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। बेहतर ये है आप उन बॉक्सेस पे भी एक क्वेश्चन 1 बी और 2 जो है लिख दें, क्योंकि आई कैप ने जो है वो अपनी जो वीडियो जिसके बारे में बता रहा हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जितने भी वो नेक्स्ट पार्ट शो कर रहे थे उस हर पेज पे उन्होंने वही पार्ट का जो है वो बॉक्स में नंबर और जो है रेफरेंस दिया हुआ था। तो बेहतर ये है जितने पेजेस पे वो क्वेश्चन जा रहा है उन बॉक्सेस में आप जो है वो क्वेश्चन नंबर वही वाला और उसका पार्ट और उसका सब पार्ट अगर है तो वो लिखते जाएं, वो चीज़ मेंशन करते जाएं। इस तरह से आपने अपना पेपर जो है वो कंप्लीट करना है। ये सेशन, ये चीज़ समझना, ये चीज़ प्लान करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी कुछ प्लानिंग से इत्तेफाक ना हो, वो ये चाहते हो कि हम जो है वो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज किसी के सोल्व करेंगे, पेपर टाइम में सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, आप अपनी प्लानिंग कर सकते। ये मेरा जो है ये मेरा आइडिया है, आप लोगों का आइडिया, आप लोगों की राय आपसे मुझसे काफ़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये बताने का और मेन सिखाने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन का एक इंटीग्रल पार्ट रखें इस चीज़ को कि हमने 3 आवर्स कैसे गुजारने हैं। उन 3 आवर्स की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, वो 3 आवर्स की प्लानिंग आपके पास चल रही होनी चाहिए। मेन मकसद ये समझाने का ये है कि आपने किस तरह भी प्लानिंग करें, मेन आप चीज़ों को समझ जो है वो आप लोगों को आ चुकी होगी कि क्वेश्चन किस तरह लिखना है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह के हवाले से कुछ चीज़ें और नाम वगैरह ब्लॉक लेटर में लिखना है, बड़े लेटर में लिखना है, सब्जेक्ट का नाम बड़े लेटर्स में लिखना है। प्लानिंग आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप लोग एमसीक्यूज ना सॉल्व करें, हो सकता है मुझसे अच्छा प्लान आप लोगों के पास हो, जितने दिमाग उतने ज़्यादा प्लान हो सकते हैं। तो बेसिकली मेन मकसद ये है कि आप लोगों ने चीज़ों को प्लान ज़रूर करना है, अपनी तैयारी के फेज़ में इस फेज़ को अलग से शामिल करना है कि हमने उन 3 आवर्स में क्या करना है, फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल रहा होगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। हमारे लेक्चर जो है माशाल्लाह वो कंप्लीट हो चुके हैं, 57 लेक्चर्स हमारे टोटल बने हैं। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का फुल बुक का टेस्ट है, आप चाहे वो दें, चाहे आप रिवीजन प्लान का इंतज़ार कर लें। रिवीजन प्लान के हवाले से जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह 3 जुलाई को। इंशाल्लाह 3 जुलाई को फर्स्ट लेक्चर आपका बीला का रिवीजन का अपलोड किया जाएगा और 10 डेज में हम इन 18 चैप्टर्स की रिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 घंटे का भी ये लेक्चर हो सकता है, तो तहम्मुल के साथ आप लोगों ने बैठ कर सुनना है। आप लोगों का फ़ायदा है, एक बार रिवीजन आप लोगों की हो जाए पेपर से पहले, आप लोगों को उसके बाद अपनी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें अचानक जहन में आ जाएंगी कि जी हमने ये भी पढ़ा हुआ, हाँ याद आया मैंने ये भी पढ़ा हुआ था, हाँ याद आया मैंने तो ये भी पढ़ा हुआ था। तो इस तरह चीज़ें आप लोगों के जहन में आ जाएंगी। एक बार रिवीजन करने से अच्छा होता है। काफ़ी लोग तो जो ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दी थी वो फेल हो गए थे, इस तरह के लोग सिर्फ रिवीजन क्लासेस ले रहे होते हैं। तो रिवीजन क्लासेस पे आप लोगों ने फोकस करना है। इंशाल्लाह 3 जुलाई को हमारी मुलाकात होगी अब रिवीजन क्लासेस के साथ। कल एससी लर्निंग का जो है वो आप टेस्ट भी दे सकते हैं फुल बुक का, अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी है। अगर आप रिवीजन क्लासेस के बाद देना चाहिए तब भी होल्ड कर सकते हैं। हमारा जो है वो मिड टर्म लेवल भी शुरू होगा, मिड 1 मिड 2 के नाम से 2 मिड्स भी बनाएंगे, उनके हवाले से भी आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।